फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से आज का बहुत ही प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्स से। तो किस किस को लंच बॉक्स की जो है ना परेशानी रहती है घर में, अगर तो परेशानी है ना तो अब तो मैं डालने लग गई हूँ अपने व्लॉग में। डेली जो है ना डेली तकरीबन डालना स्टार्ट हो गई हूँ और उन मदर्स के लिए आसानी होगी ना मेरे व्लॉग को देख के, जिनको लंच बॉक्स के लिए परेशानी रहती है या परेशान होती हैं वो कि आज क्या बना के दूंगी, रात को सोच रही होती हैं। और मेरे साथ भी ये जो है ना हो चुका है। तो मैं क्या करती होती थी कि आप ही को पूछ लेती थी फ़ोन करके आज आप क्या बना के दे रही हैं। खैर अब मैंने जो है ना लंच बॉक्स में इनको ये चीज़ें, कल जो मैंने बिरयानी बनाई थी तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि सुबह इनको बिरयानी डाल के दे दूँगी। ख़राब नहीं होनी थी। अगर आप एक दो दिन पहले की डालोगे ना, चावल डालोगे, सालन डालोगे तो वो मस्ट ख़राब हो जाएगा। लेकिन जो ताज़ा ताज़ा रात के टाइम बना होगा ना वो सुबह के टाइम तक जो है ना बिल्कुल ठीक रहता है, दोपहर तक वो ठीक रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्म करके ना इनके टिफ़िन बॉक्स में डाल देती हूँ। तो अब भी मैं यहाँ पे यही तैयारी कर रही थी, कुछ फ्रूट्स वगैरह डाले हैं, साथ में खीरा कट करके दे रही हूँ। देखिए वेजिटेबल्स भी चलेगी, फ्रूट भी चला गया और साथ में जो राइस बनाए हैं वो भी चले गए। इस तरह से आप बच्चों का हेल्थी फूड जो है ना वो उनको टिफ़िन बॉक्स में डाल के दे सकती हैं। अब नेक्स्ट जो है ना मैं नेक्स्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब 2-3 दिन छोड़ के ना टिफ़िन बॉक्स लाजमी आप लोगों के सामने आया करेगा, क्योंकि अब मैंने सोचा है कि बच्चों की रूटीन जो है ना कम्प्लीटली वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया करूँ, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट लेते हो। इस वजह से अगर इंटरेस्ट ना लेते तो मैं भी हो सकता है इनको स्किप कर देती। खैर अब यहाँ पे मैं सुबह उठ चुकी थी तकरीबन। अच्छा ये चीज़ जब मैंने करनी होती है ना, जब वीडियो का भी काम होता है तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है। वैसे नॉर्मली इतनी जल्दी नहीं उठ पाते, फिर भी जो है ना 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ और फिर साथ ही जो है ना मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। बच्चों को मैं तब तक नहीं उठाती जब तक मेरे सारे काम डन ना हो जाए। इनका मैंने टिफ़िन बॉक्स ना तैयार कर लिया हो, इनकी बोटल्स तैयार ना हो गई हो, और इसके साथ साथ दूध में कोको क्रंच वगैरह या इस तरह कोई ऐसी चीज़ जाने से पहले मैंने जो इनको देनी होती है ना वो जब तक रेडी नहीं होती तब तक मैं अपनी बेटियों को उठाती नहीं हूँ, ताकि उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो। वैसे तो आजकल बेचारियाँ जो है ना रात के टाइम 8:30 बजे टीचर जा रही हैं और 9, 9:30 इनको बच जाते हैं, फिर भी लेटते लेटते जो है ना सोती नहीं जल्दी। तो मैंने फिर इनकी टीचर से बात की, मैंने कहा अब आप ही इनको समझाइएगा कि जल्दी सोना है। तो उन्होंने इनको समझाया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनको जो है ना बात समझ आ गई। वैसे तो मेरी भी समझ आ गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बच्चे के ऊपर ना टीचर्स का भी होना चाहिए ना दबदबा। खैर उन्होंने समझाया तो अब मेरी बात भी मानना शुरू हो गई है। पहले भी मानती थी, लेकिन स्कूल में आपको पता है डिफरेंट बच्चे आते हैं, डिफरेंट नेचर्स के आते हैं, जिनको देख के बच्चा बड़ी जल्दी पिक कर लेता है। उस तरह की आते हैं, उस तरह की हरकतें। तो अरिशा रमीज़ा जो है ना वो थोड़ी सी ना बात मेरी ना मान नहीं थे रही कुछ दिनों से। मुझे बड़ा फील हो रहा था, मैंने कहा इनको क्या हो गया, ये क्या वहाँ से सीख के आ रही हैं। हालांकि बच्चे स्कूल से या ट्यूशन से डिसिप्लिन सीखते हैं, तो ये थोड़ी सी ना मुझे चेंज लगी। फिर मैंने इनकी टीचर से भी बात की, इनके पापा से भी बात की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक हो गई हैं। इस तरह जो है ना बच्चों के साथ होता रहता है। जब बच्चे में आप चिड़चिड़ापन देखती हैं ना तो वो एक तो घर के माहौल का भी असर पड़ता है, दूसरा ये कि जहाँ पर वो जाते हैं ना, स्कूल हो जाए, ट्यूशन हो जाए, तो वहाँ का भी बड़ा असर पड़ता है बच्चे के ऊपर। इसलिए आप भी बच्चों की एक्टिविटी पे ना गौर किया करें, लापरवाह ना हुआ करें। अक्सर माएँ लापरवाह हो जाती हैं, मैं भी हो गई थी बीच में, लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर दिया इन पर ध्यान देना, इनको समझाती रहती हूँ तकरीबन। अरिशा ऊंच नीच का इनको बताती रहती हूँ। खैर जी अब जो है टिफ़िन बॉक्स का भी काम हो गया, बच्चों को स्कूल भी भेज दिया। उसके बाद बारी आ जाती है मेरे कपड़े प्रेस की, क्योंकि मुझे टाइम ही मिला था तकरीबन 12:30-1 बजे, और बच्चों के आने से पहले पहले प्रेसिंग वाला काम मैं ख़त्म करती हूँ। चाहे बच्चों के कपड़े प्रेस करने हो, चाहे हस्बैंड के करने हो, चाहे प्यारे से क्यूट से मोहम्मद इब्राहिम के करने हो, या फिर मैंने अपने करने हो, तो मैं पहले ही काम ये वाला कर लेती हूँ। और कपड़े प्रेस आज मैंने ये वाले करने थे, ये वाला निकाला था। मैंने कहा इतने दिनों से आप लोग डार्क कलर के ड्रेसेस देख रहे हो, आज लाइट कलर का निकाल लेते हैं, लेकिन ये मेरा पुराना ड्रेस है, अच्छा नया नहीं है। और मैं आपको इसकी डिजाइनिंग भी दिखा रही हूँ साथ साथ कि ये इस तरह से स्टिच हुआ है। वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने इसका ट्राउजर का डिजाइन ही आप लोगों के साथ शेयर किया। स्टार्टिंग पे मैंने ये ना तकरीबन 1-1.5 साल पुराना मेरा ड्रेस है, लेकिन मैंने इसको बहुत कम पहना हुआ है और अब मैंने इसको निकाल लिया। मैंने कहा अब थोड़ी सी स्लिम एंड स्मार्ट हो रही हूँ, तो चले अब जो पुराने कपड़े हैं ना उनको यूज़ में लाती हूँ। और यहाँ पे ना इसके चौक का डिज़ाइन ये था, घेरे का डिज़ाइन ये था, और दुपट्टा जो है ना मैंने इसके साथ, अच्छा इसके ये भी गुल अहमद का फैब्रिक है। अच्छा मुझे एक और याद आ गई बात कि मुझे एक सिस्टर ने पूछा था ब्लैक चुनरी का ड्रेस आपका किस ब्रांड का है, कौन सी मसलन कहाँ से आपने, वो भी गुल अहमद का ही था और ये वाला भी गुल अहमद का ही फैब्रिक। मैं ज़्यादातर आपको मैंने बताया है कि गुल अहमद की जो है ना मैं वही वाले ज़्यादा वेयर कर रही हूँ। और अब नेक्स्ट देखो मैं कौन सा लूँगी कौन सा नहीं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी कोई शॉपिंग इस तरह की नहीं करनी, ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने पेंडिंग की हुई हैं। अब शॉपिंग की तरफ बहुत कम आना है, आऊँगी बहुत कम आऊँगी, ज़्यादा नहीं आपको नज़र आऊँगी, क्योंकि अब खर्चे नहीं करवाने जी अपने हस्बैंड के। अच्छा जी यहाँ पे जो कल सारा ने थोड़ी बहुत सेटिंग की थी, थोड़ी बहुत क्या उसने काफ़ी हद
तक सेटिंग कर दी थी। और ये जो है ना मैं आपको दिखा रही थी कि ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे रखी हैं और बड़ा प्यारा लग रहा था ये वाला ड्रेसिंग टेबल वाला एरिया जो है। अब मैं कर रही थी नाश्ता, और नाश्ते का ये टाइम हो रहा था तकरीबन 3:30 बजे का टाइम लगा ले। अमूमन मेरा यही वाला टाइम होता है नाश्ता करने का। मुझे डांट पड़ती रहती है अम्मी से भी, सारा से भी और हस्बैंड से भी कि जल्दी नाश्ता कर लिया करो, ये कोई वक्त है नाश्ता करने को। और आप लोग भी यकीनन घर में बैठ के यही सोच रही होंगी कि आप ही ये कोई टाइम है, ये तो दोपहर का खाना हो गया ना जो आप खा रही हैं। और आज मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने निकाली बिरयानी। मैंने कहा मैं यही खा लेती हूँ, ब्रेड को छोड़ो। कितने दिनों से वैसे मैं ब्रेड खा रही थी ना, लेकिन आज मैंने अपने ऊपर तरस नहीं खाया, मैंने ये जो है ना खाना खा लिया। और हैवी खाना था लेकिन मैंने खा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और चाय का कप आपको मस्ट मेरा नज़र आता है, वो नाश्ते में मैं लाजमी लेती हूँ। खैर यहाँ पे सबसे छोटी मेरी शहजादी सालिहा जो अक्सर आप लोगों का नज़र आती है और जिसकी इतनी प्यारी प्यारी जो है ना फ्रेंड्स बन चुकी हैं यूट्यूब पे, इतने क्यूट क्यूट बच्चे उसको देखते हैं, हाय दिल खुश हो जाता है ये बातें सुन के, आप लोगों के कमेंट्स रीड करके। खैर इसको जो है ना काबू करना बड़ा मुश्किल हो रहा था आज मेरे लिए। बाल नहीं बनवाती, सारा दिन जो है ना गुजर जाता है, शाम के टाइम इसकी बारी आती है बाल बनवाने की, मैं खींच खींच के करती, कहती मामा मुझे दर्द होती है। मैंने कहा बाल नहीं ना बनवाती, इस वजह से अटकें जो है ना वो पड़ी रहती हैं। तो खैर मैंने इसको काबू किया है, अब इसके बाल शाल बनाए हैं। और बस ये मिरर के आगे खड़ी होके ना जो लगी थी मेकअप शेकअप करने, मैंने कहा देख लो अब तुम फिर मेरा मेकअप खराब करने लगी हो ना, लिपस्टिकें पकड़ लेती। और अब तो मुझे अपनी लिपस्टिकें नजर ही नहीं आती, इतनी सारी जो है ना मेरी है थी, लेकिन अब गिनी चुनी जो लिपस्टिक्स होती है ना वही नजर आ रही होती हैं। और ये लगा के ना कभी बेड के नीचे इसने गिराई होती है, कभी कहीं गिराई होती है। बहुत ज़्यादा मेरा मेकअप जो है ना इसने ख़राब किया। आपके बच्चे भी इसी तरह करते होंगे, और अगर करते हैं ना तो मुझे लाजमी आपने बताना है कि क्या मेरे घर में ही यही स्टोरी है कि आप लोगों के घरों में भी यही सब कुछ है। और वाकई मुझे कुछ दिन पहले ना मेरी एक सिस्टर ने पूछा था आप ड्रेसिंग टेबल पे ये सब कुछ रख लेती हैं, आपके बच्चे छेड़ते नहीं हैं? तो लें जी, वो अगर मेरी सिस्टर देख रही है ना तो देख ले, आपके सामने ही है, ये हाल करती है मेरे मेकअप का। खैर उसके बाद जैसे ही मैंने इसकी जो नीचे गिराई हुई चीज़ें ना उनको समेटा, और उसके बाद फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा सेट वेट किया। शाम का टाइम हो गया था, इसको पहले मैंने टीचर के पास भेजा कि जाओ तुम टीचर के पास। और उसके बाद फिर मोहम्मद इब्राहिम की बारी थी जी, वो सो के उठ गया था मेरा प्यारा सा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे ही सो के उठा ना मुझे यही था कि मैं अब इसको जो है ना जल्दी से देख लूँ, तो मैंने ना इसके पाँव वगैरह पे, हैंड्स वगैरह पे लोशन वगैरह उसको लगाया। साथ ही अब सालिया अंदर आ गई और आते ही अपने भाई को ना छेड़ना स्टार्ट कर देती, कभी उसके हैंड पकड़ती है, कभी उसके मुँह को चूमती है, कभी चुटकियाँ मुँह पर मारती है हाथों से ना। तो बड़ा मुझे होता है कि नहीं ये फिर रोना स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने आप लोगों से एक बात भी शेयर करनी थी, अपनी परेशानी थोड़ी सी ये शेयर करनी थी कि देखें जब भी मोहम्मद इब्राहिम सो जाते हैं ना तब तक वो ठीक रहता है, जब सो के उठता है ना तो फिर वो 5 मिनट तक बस चुप रहेगा, उसके बाद फिर रोना स्टार्ट कर देता है। और फिर इतना ज़्यादा रोता है, बाज़ दफ़ा फीड करने में या फीडर पीने में इतना ज़्यादा तंग कर रहा है ना मुझे कि मुझे ऐसा लगता है जैसे उसको इतनी बुरी नज़र लगी हुई है ना, तो मैं फिर हो सकता है इसको दम करवाऊँ दोबारा से। आप लोग मुझे इस बारे में गाइड कीजिएगा मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ इन दिनों। खैर उसके बाद ये काफ़ी दिन पहले ना मेरे हस्बैंड, काफ़ी दिन नहीं 2-3 दिन पहले, हाँ मेरे हस्बैंड ना ये लेके आए थे पफ नेमत खाने से। तो इनको जो है ना मैंने संभाला नहीं था, मैंने इनको ना अंदर शोकेस में वैसे ही डिब्बे को रख दिया। आज मुझे याद आया, मैंने कहा इसको निकालती हूँ और बस इसको जार में डालती हूँ, क्योंकि मैं आपको पता है अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं जार वगैरह में ही ऐसी चीज़ें सेव कर लेती हूँ। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा इसको भी जल्दी से संभालूँ, ये ना हो कि अंदर कीड़ा वगैरह चला जाए और फिर सारा जो है ना वो ख़राब हो जाए। और मेरे हस्बैंड जो है ना नाराज़ हो जाएंगे कि मैं एक चीज़ ला के दी है तो उसको संभाला क्यों नहीं है। फिर मुझे डांट भी पड़ जाती है, ये नहीं कि मुझे डांट नहीं पड़ती, मुझे भी डांट पड़ती है, आप लोगों की तरह मुझे भी पड़ती है। आप लोगों में से किस किस को डांट पड़ जाती है जी अपने हस्बैंड से? मुझे तो पड़ जाती है, मेरी जब आ जाए ना बारी तो बस फिर मेरी बारी आ जाती, फिर सारा गुस्सा ना मेरे ऊपर ही उतरता। फिर मैं कहती हूँ क्या है, बाहर से भी खपे तपे इंसान आता है, घर में आके अगर बीवी पे डांट निकाली जाती है ना तो कोई बात नहीं, जिनका हक बनता है हमारे ऊपर ये बरस सकते हैं। और खैर उसके बाद फिर मैंने आज अपनी बेटियों के लिए सैंडविच भी बनाना था, और सैंडविच आज डिफरेंट टाइप का बनाते हैं, चले आए फिर इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से कमेंट्स भी रीड कर लेती हूँ, साथ साथ आप लोग देखते जाएं थोड़े से कमेंट, इसलिए क्योंकि क्यूट क्यूट से बच्चे हैं जी, उनका नाम मैंने लेना लाजमी है क्योंकि उनके पेरेंट्स बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर देखना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। खैर आप कमेंट्स की तरफ आ जाते फिर सैंडविच की तरफ चलेंगे, ठीक है। अच्छा एक सिस्टर ने मुझे कहा था मेरी बेटी का नाम ले ले, दुआ उनकी बेटी का नाम है, बड़ा प्यारा बड़ा क्यूट नेम है। और आजकल मुझे इशाल फातिमा वाले नेम जो है ना बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि ये नाम लें, तो लें जी। मैंने फिर दोबारा आप लोगों
लोगों के कहने पे ले लिया है। हुरैन आपका भी नेम लिया है, अनाबिया आपका भी नेम, अबीहा, ये जो माफिया उमर है ना उनकी तीनों बेटियों के नाम है अबीहा, और साथ में अनाबिया नेम है, और साथ में एक और नेम है इशाल फातिमा। तो माफिया मैंने आपके सारे कमेंट रीड कर लिए थे, टेंशन ना लें, मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, पूरी डिटेल के साथ आप लोगों की बातें सुनती हूँ। और मैं एक और नेम ले लेती हूँ, एक सिस्टर मुझे हुमा, हाँ हुमा जो है ना वो कमेंट कर रही थी कि आप ही मैंने आपको काफ़ी दिनों से कमेंट कर रही हूँ, आप रीड नहीं करती, देख लें हुमा मैंने आपका भी कमेंट रीड कर लिया, ठीक है। एक और सिस्टर है वो कह रही है आप ही आपने आज फिर मेरा कमेंट नहीं रीड किया, देखें मनहा फातिमा मैंने आपका कमेंट भी रीड कर लिया, आपका नेम यही है तो मैंने देख लिया आपका नेम भी ले लिया। अब आप खुश हैं, अल्लाह ताला आपका नसीब इतना प्यारा करे जितना आपका नाम प्यारा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना मैंने बॉयल आलू लिए हैं, अच्छी तरह से उनको आपके सामने मैश कर लिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया डाला है, प्याज डाला है, साथ में आपको चॉप किया हुआ जो है ना शिमला मिर्च नज़र आ रही है ना, इसको इसमें नहीं डालना, वो मैं आपको बताती हूँ आगे कि इसको किस में डालना है। खैर ये सारे मसाले जो आपको नज़र आ रही, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और साथ में मैंने इसके अंदर, अच्छा ये जो चाट मसाला आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड ही लेकर आते होते हैं किसी शॉप से, और अगर आपके पास घर में चाट मसाला पड़ा होगा तो वो इसमें डाल देना। मैं बच्चों के हिसाब से चीज़ें डाल रही हूँ जो मेरी बेटियों को पसंद है। अच्छा मैंने ना इसमें चीज़ वगैरह कोई नहीं थी डालनी। लो जी अरीशा आ गई है, पढ़ते दौरान जो है ना टीचर के रूम में से उठ के यहाँ पे आके मुझे कहती मैंने तो नहीं खाना सैंडविच, फिर मुझे उसकी वजह से इसके अंदर जो है ना चीज़ भी डालनी पड़ी। आगे आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने बेसन लिया है, उसको मैंने छान लिया है इसके अंदर। अब जो हमने शिमला मिर्च कट की थी ना छोटे छोटे चॉप की हुई आपको नज़र आ रही है, ये इसके अंदर डालेंगे, बच्चों को नज़र ही नहीं आएगी। जब आप इस तरह की ट्रिक मारेंगे ना तो उनको बेसन के अंदर इस तरह की चीज़ तो नहीं नज़र आनी ना, ब्रेड के ऊपर वैसे लगाओ तो फ़ौरन वो पहचान लेते हैं। तो हमें जी ये वाली मेहनतें करनी पड़ती हैं अपने बच्चों के लिए। और चॉप किया हुआ प्याज भी डालूंगी साथ में, थोड़ा उसमें डाल दिया था, थोड़ा इसमें डाल दिया है। अब धनिया भी इसके अंदर जाएगा खूबसूरती के लिए ना, इसलिए। उसके बाद फिर इसके अंदर जो है ना हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे हस्बे जायका, और पानी डाल के ना इसको इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना और इतना ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, बस इतना रखना है कि वो सैंडविच के ऊपर जो है ना वो टिक जाए अच्छी तरह से। अच्छा मिरहा आपने पूछा था कि मैंने मोहम्मद इब्राहिम के कपड़ों का साइज़ क्या मसलन हम लोगों ने परचेज़ किया है, तो मेरे हस्बैंड ने स्टार्टिंग से ही कह रहे होते थे 6 माह का जो है ना बच्चे का साइज़ जो है ना उस साइज़ के कपड़े दे दो। तो स्टार्टिंग पे मैं उनको कहती थी नहीं जी आप 6 माह तक ना जाएं, 3-4 माह या 2 माह के बच्चे का आप ले लें स्टार्टिंग पे। इस वजह से मैंने छोटे लिए जो कि अब मेरे सारे वेस्ट गए हैं। तो माशाल्लाह से बच्चा जो है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो पता ही नहीं चलता, कपड़े छोटे पड़ जाते हैं। तो आप बिल्कुल 0 साइज़ के अगर आपको चाहिए तो आप इतने ज़्यादा ना लीजिएगा, आपने आगे जो है ना 6 मंथ के बच्चे के साइज़ लेना है, फिर वो आपके लिए सही रहेगा। आगे सर्दी का सीज़न है और अगर आपके आज डिलीवरी का टाइम अब है तो आपने नॉर्मल कपड़े लेने हैं, मसलन ज़्यादा सेट नहीं लेने, ज़्यादा कपड़े नहीं लेने, और आगे जो सीज़न आएगा उसके लिए आप 6 मंथ के बच्चे का जो साइज़ होता है ना वो लीजिएगा। अच्छा जी एक और सिस्टर ने हमजा अशरफ के अकाउंट से कमेंट किया था, वो कह रही थी कि मेरी बेटी ईमान फातिमा है, उसके बाल जो है ना वो बड़े कमज़ोर हैं, वीक हैं, उसके लिए कुछ बताएं। तो प्यारी सिस्टर देखें अगर बाल उसके वीक है ना बच्ची के, तो आपने उसकी जो है ना ऊपर लगाने की तरफ तो फोकस करना ही करना ना, उसके खाने की तरफ। मेरे अब्बू जी कहते होते थे कि अगर बालों को बढ़ाना है ना तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उसके ऊपर कुछ लगाना है तो उसने बढ़ना है। तो जब तक आपके अंदर कोई चीज़ ऐसी जाएगी नहीं, जैसे देसी घी हो गया, जैसी इस तरह की जो खुराक होती है जो ताकतवर होती है वो नहीं जाएगी तो ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा बच्ची को जो है ना ठोस चीज़ें खिलाएंगी, दलिया हो गया या साबूदाना हो गया, अगर छोटी ज़्यादा बच्ची है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, या रोटी होगी गंदम की जो रोटी होती है वो, इस तरह की चीज़ें नहीं खाएगी ना तो बाल किस तरह से बढ़ेंगे। उसकी खुराक की तरफ ध्यान दें। और अगर आपने उसके बालों के ऊपर कुछ यूज़ करना है ना तो आपने कोकोनट ऑयल यूज़ कर लें, अगर वो सूट कर गया तो। अगर नहीं किया तो आप उसको देसी घी से भी मसाज कर सकती हैं बालों का। आप सरसों का ऑयल भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन ये कि आप उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। दही भी यूज़ किया करें उसके बालों के। अगर कर्ली बाल है तो अंडा लगा दिया करें, एक हफ्ते में जो है ना एक दफ़ा अंडा लगा के ना तो उसके बालों के ऊपर अप्लाई कर दिया, आधे घंटे बाद बच्ची का वॉश कर दिया। और ज़्यादा बेस्ट ये है कि शैम्पू ना यूज़ करें, आप उसके सर के बालों के लिए डव साबुन यूज़ कर लें, वो भी बड़ा बेस्ट रहता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया। और यहाँ पे जी सैंडविच मैंने इस तरीके से तैयार किया और ये मेरी बेटियों को इतना पसंद आया, मुझे कहती मामा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमें लंच बॉक्स में यही वाला सैंडविच बना के दे। पर सुबह सुबह मैंने कहा नहीं, फ्राई चीज़ जो है ना स्कूल के लिए ठीक नहीं है, इसने तो जो है ना डिब्बे में मैंने डाला है तो इसने जो इसकी तो सारी लुक ही ख़राब हो जानी है, टेस्ट भी ख़राब हो जाना है। तो इस तरह की चीज़ें जो हम बना के देते हैं ना जो हैवी टाइप की होती हैं बेसन वाली, तो ये स्कूल टाइमिंग में ना बना के दिया करें, जब बच्चे स्कूल से आ जाएं तब बना के दे दिया शाम के टाइम।
मुजीब हसन आपने सिस्टर आपने मुझे कहा था कि पिज़्ज़ा सॉस जो है ना वो बनानी सिखा दें इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आप लोग आपके साथ ये वाली जो रेसिपी है ना वो भी लेकर आऊँगी। पिज़्ज़ा सॉस बनती कैसे है, डो का भी बता दूँगी दोबारा से। और खैर ये सैंडविच इस तरीके से मैंने बना लिया था। आज का प्यारा सा व्लॉग होपफुली आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जिनके मैंने कमेंट्स रीड नहीं किया ना वो मैं कल कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने व्लॉग के हवाले से भी बात करनी थी सारी। और आज इतने सारे क्लिप्स थे जिनका मुझे आपको बताना भी तो ज़रूरी होता ना। फिर बहुत सारी सिस्टर वो कहती हैं कि आप अपनी रूटीन के बारे में भी शेयर किया करें, तो इस वजह से मुझे आज थोड़े से नाम थोड़े से छोड़ने पड़े। लेकिन कल जो है ना डिस्कशन ज़रूर करूँगी, कल की वीडियो में रख लूँगी लास्ट में या सेंटर में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, जो जो परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर करें। जिन जिनको बेटों की ज़रूरत है अल्लाह ताला उनको बेटे अता करे, जिनको बेटियों की ज़रूरत है अल्लाह ताला उनको बेटियों जैसे रहमत से जो नवाजे और उनके घरों में इतना ज़्यादा रिस्क कुशादा कर दे, बढ़ दे उनका घर रिस्क से कि वो जितना उन्होंने सोचा होगा ना उससे ज़्यादा अल्लाह ताला अता करे। बेशक वो कादिर है, बेशक वो देने पर कादिर है। और अल्लाह पे यकीन रखा कर अपनी परेशानियाँ अपनी जो मामलात है ना वो अल्लाह के हवाले करें। देखना जल्द अज जल्द आपकी तमाम मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएंगी। और यहीं पे ख़त्म करते हैं प्यारा सा क्यूट सा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।